दोस्तों, अब देश में कोई नया एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। सही सुना आपने। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक फैसला लिया है कि अभी के टाइम कोई नया एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। और मैं यहाँ सिर्फ नए एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ। भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यानी भारतमाला, जिसके अंडर पूरे देश में पुराने हाईवेज को चौड़ा किया जा रहा है, नए नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट रूट पे एक्सप्रेसवेज का भी निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आज के डेट में नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब देश में किसी भी नए एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी जी फेमस है अपने काम के लिए। ये कुछ ऐसे नेताओं में शामिल है जिनको अपोजिशन के लोग भी पसंद करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बोलते कम हैं और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन आज नितिन गडकरी जी के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। इस चैलेंज की वजह से गडकरी जी को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब भारतमाला के नए प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे? क्या भारतमाला प्रोजेक्ट को अब रोक दिया जाएगा? आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सब कुछ मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। 2017 में जब नितिन गडकरी जी ने भारतमाला परियोजना का अनाउंसमेंट किया था, तो उनका ड्रीम था भारत की सड़कों को अमेरिका और चाइना के स्टैंडर्ड का बनाना। एक्सप्रेसवेज और अच्छी क्वालिटी के रोड्स कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी देश की तरक्की में, उसका प्राइम एग्जांपल है हमारे सामने चाइना। तो इसी माइंडसेट के साथ कि एक दिन भारत के रोड्स भी चाइना की तरह हाई क्वालिटी के होंगे, गडकरी जी ने एक बड़ा विजन बनाया भारत के लिए और इस विजन का नाम दिया गया भारतमाला। जब इस परियोजना का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उस टाइम भारत में अच्छे क्वालिटी के रोड्स जैसे एक्सप्रेसवेज, इनकी लेंथ 1000 किलोमीटर से भी कम थी। लेकिन आज हमारे देश में एक्सप्रेसवेज की लेंथ 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो चुकी है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी लेंथ को ऐड करें तो ये 11000 किलोमीटर की बनेगी। इसमें भारतमाला के अंडर बिल्ड होने वाले एक्सप्रेसवेज और स्टेट्स के द्वारा बिल्ड होने वाले एक्सप्रेसवेज भी शामिल है। भारतमाला परियोजना को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज की शुरुआत 2017 से ही स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 34,800 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज का निर्माण करना था। उस टाइम रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन 2022 तक रखी थी और नितिन गडकरी जी की कॉन्फिडेंस को देखते हुए ये माना जा रहा था कि अगर 2022 नहीं तो 2023 या फिर 24 में तो पहला फेज कंप्लीट हो ही जाएगा। आज के टाइम हम 2025 में आ चुके हैं, लेकिन भारतमाला का पहला फेज कंप्लीट नहीं हुआ। अब बोला जा रहा है कि भारतमाला के पहले फेज को 2027-28 में कंप्लीट किया जाएगा। यानी हम इतने पीछे हो चुके हैं। 34,800 किलोमीटर के टोटल लेंथ में से सिर्फ 17,416 किलोमीटर के हाईवेज का ही निर्माण हुआ है और 26,425 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज अभी बिल्ड होना बाकी हैं। जो दूसरा फेज है उसमें 48,000 किलोमीटर के हाईवेज बिल्ड होने वाले हैं। तो सोचो, जब पहले फेज में ही इतना टाइम लग रहा है तो दूसरे फेज को बिल्ड करने में 2040 ना निकल जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो। देश के कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज जिन पे सबकी निगाहें थी वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। वो अपने डेडलाइन को ऑलरेडी कई बार मिस कर चुके हैं, जिसमें से पहला और बड़ा नाम आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके अलावा अहमदाबाद ढुलेरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे और रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो भारतमाला फेज 1 के अंडर बिल्ड किए जा रहे हैं। तो आपका सवाल होगा कि इससे ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि सरकार ने अभी के टाइम नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और हाईवे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना कर दिया है। वेल, सरकार अपने डेडलाइन को कैच करने के चक्कर में भारतमाला फेज 1 और फेज 2 दोनों को एक साथ बिल्ड करने लगी थी। पुराने हाईवेज कंप्लीट नहीं हो रहे थे और नए हाईवेज को अप्रूवल मिलता जा रहा था। इससे क्या हो रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवेज है उनसे ध्यान बढ़ रहा था, एफिशिएंसी कम हो रही थी। एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के चक्कर में कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसीलिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जितने भी अप्रूवल के लिए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट आने थे उनको होल्ड पर रख दिया है। अभी के टाइम सरकार का पूरा फोकस होने वाला है उन प्रोजेक्ट पे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तब जाके नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। अब जैसे वाराणसी से कोलकाता के बीच 6 लेन का एक सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे को बिल्ड करना था, जिसकी लेंथ 610 किलोमीटर की होने वाली है। ये प्रोजेक्ट भारतमाला फेज 2 के अंडर बिल्ड होगा और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। ऐसे ही कई प्रोजेक्ट हैं भारतमाला फेज 2 के अंडर जिनको अप्रूव किया गया है, जबकि भारतमाला फेज 1 के कई सारे प्रोजेक्ट काफी लंबे समय के लिए डिले हो चुके हैं। जो सरकार का फैसला है, अगर उसको समझे तो हमें 2028 तक का वेट करना पड़ सकता है, जब फेज 2 के प्रोजेक्ट बनने स्टार्ट होंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि सरकार इनको एक साथ बिल्ड क्यों नहीं कर सकती? आखिर जब धीरे धीरे ही बिल्ड होने हैं तो एक साथ बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? वेल, यहाँ सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है,
पहली बात, हमने इससे पहले कभी इतने ज्यादा हाईवेज को एक साथ बिल्ड नहीं किया है। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे कई सारे मुश्किल प्रोसेस होते हैं एक प्रोजेक्ट को शुरू करने में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ बिल्ड करना इम्पॉसिबल सा काम लगता है और इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा। एफिशिएंसी के साथ साथ क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये ऑलरेडी हमने कई एक्सप्रेसवे के केस में देखा है। और दूसरी बात है इस प्रोजेक्ट का बजट। ये बात मैंने कई वीडियो में बोली है कि जब भी प्रोजेक्ट डिले होते हैं इनका बजट बढ़ता रहता है और यही आज के टाइम हो रहा है भारत में। एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2024 तक भारत में 1438 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको कॉस्ट ओवररन का सामना करना पड़ रहा है। कॉस्ट ओवररन यानी अपने बजट से ज्यादा पैसा इनको कंप्लीट करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार को 1438 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो अभी के टाइम हमें एक्स्ट्रा 8,18,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो ये रफली 60 बिलियन डॉलर के अराउंड बनेगा। 60 बिलियन डॉलर। इतने बजट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 8 बार बनाया जा सकता है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन को 6 बार बनाया जा सकता है। तो सोचो इतना ज्यादा अमाउंट हमको एक्स्ट्रा खर्च करना होगा अनकम्प्लीटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट पे, जबकि यही अमाउंट हम नए प्रोजेक्ट पे खर्च कर सकते थे। और वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने आपको 1438 प्रोजेक्ट के बारे में बोला, जरूरी नहीं इसमें से सभी प्रोजेक्ट हाईवे के प्रोजेक्ट हैं। ये टोटल इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात है जिसमें रेलवे के भी प्रोजेक्ट शामिल है जैसे बुलेट ट्रेन। बट इसका इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि जो फंड है इन सभी प्रोजेक्ट का उसको एक ही जगह से आना है, तो इसको कैसे मैनेज करें वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो पैसे आने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाना था वो पैसे अब पुराने इंफ्रा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए खर्च किया जाएगा। अगर इतने बड़े कॉस्ट ओवररन की वजह पे ध्यान दे तो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है लैंड एक्विजिशन में देरी। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको मैंने कई वीडियो में बोला है। ये पहला स्टेप होता है जिसके बिना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। लैंड एक्विजिशन की वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी डिले का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, रिहेबिलिटेशन, प्रोजेक्ट के स्कोप में चेंज होना और इन्फ्लेशन जैसे बड़े रीजन शामिल हैं। जो भारतमाला फेज 2 है वो फेज 1 से भी बड़ा होने वाला है। जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करेंगे अपने पुराने अधूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उन पैसों से भारतमाला फेज 2 के कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रा अमाउंट तो खर्च होगा ही, साथ में डिले भी देखने को मिलेगा। सरकार ने सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा, इसीलिए फेज 1 की डेडलाइन 2028 तक बढ़ा दी गई है। वेल, अब इस पे और क्या बोला जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इसको मैं सरकार का सही फैसला मानूंगा। अब सरकार का पूरा फोकस रहेगा फेज 1 को कंप्लीट करने में। एक तरफ सरकार फ्रीबीज के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है जो पैसा इंफ्रा प्रोजेक्ट पे खर्च किया जा सकता था, और दूसरी तरफ कॉस्ट ओवररन की वजह से भारत पे और ज्यादा फाइनेंशियल बोझ बढ़ता जा रहा है। अब पता नहीं सरकार ये सब कैसे मैनेज करेगी। वेल, इतना चैलेंज फेस करने के बाद भी सरकार ने 2047 तक का विजन रखा है, जब भारत अपने आजादी का 100 साल कंप्लीट कर चुका होगा। 2047 तक का सरकार का विजन है 100 से 150 किलोमीटर के अंडर आपको एक सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे मिल जाएगा देश के कोने कोने में। इसका मतलब 2047 तक देश में सभी नेशनल हाईवेज एक्सेस कंट्रोल हाईवेज में कन्वर्ट होने वाले हैं, या फिर उससे भी ज्यादा, जैसे चाइना आज के टाइम कर चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का 2047 तक का विजन अपने टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा? कमेंट में जरूर लिखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नई वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बोलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।